व्यूवर्स, माय नेम इज चंचनी और आप देख रहे हैं लाइव विथ लिव चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के बारे में देखने वाले हैं। मैंने एक्यूट इन्फ्लामेशन के भी वीडियो डाले हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ देखिए। सो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज डेफिनेशन? is defined as long lasting inflammatory response in which tissue destruction and inflammation occurs at the same time। टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होना और इन्फ्लामेशन की प्रोसेस होना एट अ सेम टाइम। कॉजेस क्या है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के? क्रॉनिक इन्फ्लामेशन फॉलोइंग एक्यूट इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन है तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होने के चांसेस होते हैं। एग्जाम्पल है, अगर निमोनिया है तो वो लंग अब्सेस में टर्न्स हो सकता है। देन सेकेंड वन इज रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। अगर हमको रिपीटेडली अगर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो रहा है तो हमको क्रॉनिक पाइलियोनेफ्राइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, देन थर्ड इज क्रॉनिक इन्फ्लामेशन स्टार्टिंग डिनेवो। एग्जाम्पल इज अ ट्यूबरकुलोसिस। ये 3 कॉजेस है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के। हम अगर जनरल फीचर्स के बारे में बात करने जाते हैं, सो फर्स्ट is mononuclear cell infiltration. Chronic inflammatory lesions are infiltrated by mononuclear inflammation cell like phagocytosis और inflammatory cells। मतलब जहाँ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का लेजन है वहाँ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ मोनोसाइट मोनोन्यूक्लियर सेल्स आते हैं। फैगोसाइटिस इन्फ्लामेटरी सेल्स वहाँ जमा हो जाते हैं। फैगोसाइट्स कंटेन मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, एपिथेलियल सेल्स एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स। Then second one is tissue destruction and necrosis. In tissue destruction, it is brought about by active macrophages. उसमें है प्रोटियोजेस है, इलास्टेज है, कोलेजिनेज है और लाइपेज है। और थर्ड वन इज प्रोलिफरेटिव चेंजेस इन विच क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस टिश्यू इज इन्वॉल्व्ड। सो फ्रेंड्स, देन हम सिस्टमिक इफेक्ट ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के बारे में देखेंगे। ओके, सो सिस्टमिक इफेक्ट क्या है? फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस, एनीमिया, अमाइलोइडोसिस, इंक्रीज इन इरिथ्रोमाइट सेडिमेंटेशन रेट। सो ये है सिस्टमिक इफेक्ट्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। अगर टाइप्स की बात करने जाए क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की, सो फर्स्ट टाइप है क्रॉनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन। नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेटरी सेल इन्फ्लेटेड। एग्जाम्पल इसके नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन के क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस, क्रॉनिक अल्सर और क्रॉनिक अपसेस। देन सेकेंड इज क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन। पहला है क्रॉनिक नॉन स्पेसिफिक, सेकेंड वन इज क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलोमा। जो ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन है वो कैरेक्टराइज किया गया है ग्रैनुलोमा। एग्जाम्पल है ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रेसी और सिफिलिस। ये जो तीनों है वह क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन में आते हैं। देन अब हम देखेंगे ग्रैनुलोमा जो है वो फॉर्म कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलोमा, सेल इंजरी हो गई इन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, सो फेलियर टू डाइजेस्ट एजेंट। सेल इंजरी के बाद जो एजेंट आए बॉडी में वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है मैक्रोफेज, सो वो इन्फेक्शन परसिस्टेंट रहेगा, मीन परसिस्टेंसी ऑफ इंजुरियस एजेंट। सो टी सेल्स मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, टी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे एंड पुअरली डाइजेस्टेड एजेंट्स वहां रहेंगे। सो इसके बाद क्या होएगा? एक्टिवेशन ऑफ CD4 टी सेल्स। CD4 टी सेल्स एक्टिवेट होने के बाद मोनोसाइट कीमोटेटिक फैक्टर वहां जमा होएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ मैक्रोफेजेस एंड टी सेल्स का प्रोलिफरेशन होएगा। सो मैक्रोफेज एक्टिवेटेड हो गया, सो जो ट्रांसफॉर्म टू इपिथेलियल सेल इनटू जायंट सेल्स। सो इपिथेलियल सेल ये जायंट सेल में कन्वर्ट होएगी। इस जो मैक्रोफेज है, मेनी मैक्रोफेज मिलके जायंट सेल बनता है, तो वो बनने के बाद इट फॉर्म्स द ग्रैनुलोमा। ये है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। सो फ्रेंड्स, इफ यू हैव सम डाउट आस्क इन द कमेंट सेक्शन and like this video, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you friends.